मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें भी ये बात पता भी नहीं है, बट तुम लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अभी। बिलीव मी, अगर तुम्हारे हाथ में फोन है ना, मैं जेन्युइनली गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुमने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टा चलाया होगा, या अभी तुमने शॉर्ट्स स्क्रॉल करे होंगे, या मे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी मैसेज आया होगा। तुमने अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, इस चीज को तुम अपने माइंड में डाल लो। दिस वीडियो, अगर तुम लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पा रहे हो, लाइक तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, दिस वीडियो कैन हेल्प यू। योर माइंड इज टोटली डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस सोशल मीडिया भाई। तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तुम्हारा मन तो है तुम वो सारी चीजें अचीव कर लो, बेहतर बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, वो साला सब कुछ बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, गाड़ी खरीद लो, 6 एप्स निकाल लो, बट यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया। You are distracted by the girls. You are distracted by the people around you. एंड फिर तुम सपने देख रहे हो कि भाई मेरे को ये बनना है, भाई मेरे को ये सारी चीजें अचीव करनी है, भाई मेरे को अपनी मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर घुमाना है। एंड वही 1 सेकंड ही पहले तुम्हारी सेटिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है, एंड तुम भूल जाते हो सब कुछ। सब कुछ भूल जाते हो कि लाइक मेरे कुछ गोल्स भी थे। मैंने अपनी लाइफ के 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड था। मैं डिस्ट्रैक्टेड था कि मैं उस लड़की को फॉलो कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्टेड था कि मेरे को सोशल मीडिया, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन सब चीजों से मैं डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था। फिर मुझे पता चला सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में। फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, मेरे को अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। मैंने अपना पेट देखा, एकदम टम्बी, एकदम पेट निकला पड़ा। फिर मेरे को लगा नहीं भाई, अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, अब अपने काम पे ध्यान देना है, अब अपनी चीजों पे फोकस करना है। तो पिछले 1.5 साल से मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शन कम से कम करी है, कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शन पूरी खत्म कर दी, मैं पूरा मंक मोड में चला गया, नहीं। मेरी लाइफ में भी अभी भी स्टिल थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बट मैंने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया। एंड मैंने क्या ऐसी चीजें करी कि मैं इन चीजों को कंट्रोल कर पाया, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहली चीज जो तुम्हें करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन बार। तुम अपने मोबाइल के सेटिंग में जाओ, तुम एप्पल चला रहे हो या तुम एंड्रॉइड चला रहे हो, वहां पे आता है नोटिफिकेशन, ठीक है। सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो सारी चीजों का, एक्सेप्ट कॉल और सिंपल मैसेज का, ठीक है। सिर्फ कॉल और सिंपल मैसेज को छोड़ के सारी चीजें अपनी बंद कर दो। तुम्हें किसी की कॉल देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम ना जानबूझ के नहीं करना चाहते, लाइक तुम्हारे मन में है करना, लाइक फिर तुम बोलोगे, अभी कुछ बंदे ऐसे होंगे ना, जब मैंने पॉइंट बोला कि टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन, वो बोल रहे होंगे कि भाई मेरे को इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं तेरे पास, भाई वो लड़की क्या बोलेगी उससे अभी अभी बात हो रही है, अच्छा ठीक है, फिर खत्म कर लेना अपनी लाइफ, डिस्ट्रैक्टेड रह जीवन भर, फिर मत कर काम अपनी चीजों पे। तो पहली चीज जो करनी है, तुम्हें नोटिफिकेशन ऑफ करना है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा एक एक सेकंड का मैसेज तुम्हारे ब्रेन को किस तरीके से फंक्शनाइज करता है। 1 सेकंड में मैसेज आया, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन एकदम रिलीज करता है कि यार सेटिंग का मैसेज आ गया होगा, यार उस लड़की का मैसेज आएगा, मैंने उसको स्नैपचैट पे मैसेज भेजा था। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चूतिया बनाता जा रहा है। हर एक सेकंड सेकंड तुम्हें पूरी तरीके से नोटिफिकेशन में यू नो पकड़ रखा है, एंड तुम्हें भी पता है कि उसका मैसेज नहीं आया, और तुम अपने दिन का 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया। सोचो तुमने नोटिफिकेशन बंद कर दिया होता, तुमने नोटिफिकेशन बंद कर दिया होता, एंड तुम चुपचाप आराम से फोन रखे रहते, मे बी तुम्हारी सेटिंग का मैसेज आता या नहीं आता, तुम्हारी क्रश का मैसेज आता नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता। एंड उस टाइम तुम अपने वर्क पे फोकस रहते, तुम उस टाइम जिम वर्कआउट मार के आते, तुम उस टाइम रनिंग करके आते, या तुम उस टाइम कुछ भी कर रहे होते, अपनी पढ़ाई कर रहे होते। सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती। सिर्फ वो 1 घंटे में तुम कितना प्रोडक्टिव हो सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन तुम्हें बंद करने, वो है इंस्टाग्राम, या तो डिलीट कर दो या तो पूरी तरीके से नोटिफिकेशन बंद कर दो। स्नैपचैट बिल्कुल बंद कर दो। तीसरा, व्हाट्सएप भी बंद कर दो, एक्सेप्ट वहां पे तुम मैसेज लगा देना कि मम्मी पापा का मैसेज आए तो मुझे पता चल जाए। सेटिंग होती होगी जिसमें तुम मतलब बस अपनी मम्मी पापा को इमरजेंसी बाईपास कर सकते हो और सारे नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना डर है, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा तुम्हें किसका मैसेज देखना है? सेटिंग का बाद में देख लेना, जब फ्री हो जाओ, जब इंस्टाग्राम खोलो तब देख लेना उसका मैसेज। बट उस टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बंद रखो अपना नोटिफिकेशन बार। एंड बिलीव मी, इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डोपामीन नहीं देता रहेगा कि हर एक सेकंड की ओए मैसेज आ गया, ओए इसका मैसेज आ गया, ओए कॉल आ रही है दोस्त की। तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे उस चीज से, तुम उस टाइम अपने ऊपर काम कर सकते हो। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है, वो ये है, यू हैव टू बिल्ड अ पर्पस। पर्पस क्या होता है भाई?
तुम्हें एक ऐसा गोल बनाना है जो कि तुम्हारी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन आया भी तो वो गोल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे मेरा गोल क्या है, मेरा गोल अभी ये है कि मेरे को 100K सब्सक्राइबर पार करने हैं इस चैनल पे 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर मेरे को 100K सब्सक्राइबर पार करने हैं। मेरे को कम से कम 1 लाख बंदों की लाइफ को इंप्रूव करना है सेल्फ इंप्रूवमेंट के थ्रू। ये मेरा मेन गोल है इस चैनल के थ्रू। तो मैं पैदल भी आता हूँ इस पार्क में कि मैं वीडियोस बना सकूं, क्योंकि घर पे मैं बना नहीं सकता क्योंकि आवाज होती रहती है सब कुछ। तो मैं पैदल आता हूँ यहाँ पे कि मैं ये वीडियोस अपलोड कर सकूं। ये मेरे गोल है, ये मेरा फायर है, ये मेरा पर्पस है। तुम्हारा गोल फायर पर्पस क्या है? क्योंकि अगर तुम्हारा गोल फायर पर्पस होता तो तुम मेरे से डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें पूछने नहीं आते। तुम ऑलरेडी उस चीजों पे लगे रहते। लाइक मैं तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूं, मैंने तो अपना नोटिफिकेशन बार बंद कर रखा है, मैंने तो फ्लाइट मोड पे लगा रखा है अपना कैमरा, एंड सीधा मैं वीडियोस बना रहा हूं। मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूं, मैं पैदल आया हूं, नहीं मैं मोटिवेटेड हूं, मैं डिसिप्लिन हूं उस चीज को लेके। मेरा पर्पस इतना बड़ा है कि मेरे को सोने ही नहीं देता, रात भर आग लगा देता है। तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? सो सेकंड चीज जो तुम्हें बिल्ड कर दिया वो है फायर, तुम्हारे अंदर का फायर कि तुम वो चीजें अचीव कर सको। तुम्हारा मन होगा डॉक्टर बनने का, बिल्कुल डॉक्टर बनने की कोशिश करो, पूरी तरीके से उस चीज के लिए फोकस हो जाओ। पूरा वो डॉक्टर वाली चीज है ना, तुम्हें ना आंख में से आंसू निकाल देनी चाहिए, तुम इतना ज्यादा पागल हो जाने चाहिए उस चीज के अंदर। फिर देखो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मैसेज कर रही होगी, तुम्हें उस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा कि मैंने आज अपनी चीजें नहीं पढ़ाई करी। तो सेकंड चीज जो तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है वो है अपना पर्पस ढूंढना है। पर्पस कैसे ढूंढे? जो तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला क्या तुम्हें वो बनना है, मे बी तुम अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो वो बनना चाहते हो, तो उस चीज के ऊपर पूरी तरीके से लग जाओ। मे बी तुम्हारा खुद का कुछ गोल होगा, मे बी तुम्हारा गोल होगा यूट्यूबर बनने का, मे बी तुम्हारा गोल होगा 6 एप्स बनाने का, कुछ भी गोल है, उस चीज को अपने माइंड में ऑब्सेस कर लो। बोलो कि मेरे को ये बिना चीजें ये अचीव करे हुए मैं मरूंगा नहीं। देखना फिर वो पर्पस, फिर वो गोल क्या किस तरीके से अचीव होगा। और एक टाइम लगा दो, एक टाइम लिमिट लगा दो कि अगर मैंने ये गोल इस साल के एंड तक नहीं कंप्लीट किया, यानी मैं अपने आप को इतनी गंदी पनिशमेंट दूंगा कि मुझे खुद नहीं पता। अपने आप को रोज बोलो कि मेरे को इस साल के एंड तक होने तक मेरे को ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है। एंड जब तुम उस चीज को अचीव करोगे ना तो बाय प्रॉक्सी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बाय प्रॉक्सी तुम्हारे अंदर एकदम सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी कि सारा मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड वो छोटी छोटी चीजें करते 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 तुम 2-3 साल 5 साल बाद डॉक्टर बन जाओगे, 2-3 साल 5 साल बाद तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, जो तुम चाहते हो वो बन जाओगे। थर्ड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार तुम्हारा पर्पस बन गया तो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वो है मल्टीटास्किंग। एक बार में ही सारी चीजें करने की कोशिश मत करना। कहना कि तुम्हें मल्टीटास्किंग नहीं करना। मल्टीटास्किंग में जैसे मे बी तुम्हारे रिलेशनशिप में आयोगे नया नया, ठीक है, मे बी तुम्हें डेटिंग करनी है लड़कियां, ठीक है, एंड तुम्हें बॉडी भी बनानी है साथ साथ, एंड तुम्हें अपना बिजनेस भी चलाना है। तो एक बार में एक चीज को चूज करो। लाइक अगर तुम्हें डेटिंग में ही जाना है, लाइक तुम्हें गर्लफ्रेंड ही बनानी है, तो पूरा फोकस गर्लफ्रेंड बनाने पे ही रखो। तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है तो पूरा फोकस एक ही चीज पे रखो, एक ही चीज पे ध्यान दो। मल्टीटास्किंग मत करो, 100 चीजें मत करो, सिंगल टास्क पे ध्यान दो। हमारा ब्रेन सिर्फ एक सिंगल चीज पे फोकस हो सकता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, हाँ मे बी वो टैलेंटेड होंगे, मे बी वो सब मतलब मार्स वगैरह से आए होंगे, बट तुम नहीं हो वैसे। तुम्हें सिंगल टास्क पे ध्यान देना है, एक बार में सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। 10 चीज पे फोकस मत करो भाई, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुम्हारा साल चला जाएगा एंड तुम पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाओगे। जितनी चीज, जैसे मेरे को अगर बॉडी बनानी है, अगर मैं सिर्फ बॉडी बनाने पे ध्यान दे रहा हूं एंड मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा, तो 6 महीने में जितनी मैं प्रोग्रेस कर लूंगा, उतना बंदा अगर मल्टीटास्किंग कर करके प्रोग्रेस करेगा तो उसको 2 साल लग जाएंगे। बिलीव मी भाई, बिलीव मी, 6 महीने में मैं वैसी बॉडी बना सकता हूं, या मैं 6 महीने में उतना बॉडी वेट लॉस कर सकता हूं जितना बंदे को 1.5 साल लग रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो और चीजों पे भी फोकस है। तो तुम्हें एक बार में सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। फोर्थ विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वो है स्लीप एंड डाइट। स्लीप एंड डाइट, मोस्टली इंडियंस बंदों की डाइट तो एकदम खराब होती है, और हम जेन्युइनली अपनी स्लीप भी खराब करते हैं। कोई लड़की से बात होना स्टार्ट कर दी, ठीक है, लड़की से बात होना स्टार्ट हो गई, पहले हम 10 बजे सो जाते थे, 11 बजे सो जाते थे, मे बी 12 बजे सो जाते थे। अब उस लड़की से बात हो रही है तो हम उससे 1-1 बजे तक बात कर रहे हैं, या मे बी 2-2 बजे तक बात कर रहे हैं। मैं ऐसा करता था कि लाइक अगर मेरी किसी से लड़की से बात होने लग गई, नहीं नहीं 2-2 बजे 3-3 बजे तक स्लीप स्केड्यूल की तो माँ चोदी थी। एंड मैं उस लड़की को भी पूरी अपनी अंदर की सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि लाइक मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इवेंचुअली 2 हफ्ते तक बात हुई, फिर वो छोड़ के चली जाती है। मैंने 2 हफ्ते अपनी स्लीप स्केड्यूल खराब कर दी। एंड अगर तुम 15 से 20 18 साल के बीच में हो, या 19 साल के भी बीच में हो, तो इस टाइम तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं।
13 से 20 साल की उम्र के बीच में। तो अगर तुम 13 से 20 साल की उम्र के बीच के बंदे हो तो भाई स्लीप को पूरी तरीके से अहमियत दो, क्योंकि तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी मसल कितनी बनेगी, ये सब डिपेंड करेगा कि तुम्हारी स्लीप कितनी अच्छी है। भी अगर तुम्हारी हाइट भी छोटी है ना एंड तुम अपनी हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो ग्रोथ हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइट बढ़ाने के लिए। एंड कोई भी चूतिया ये अगर बोल रहा है ना कि मैं तुम्हारी हाइट मैक्स कर सकता हूँ बिना जीन्स के, ये सब नहीं भाई। तुम अपनी हाइट मैक्सिंग कर सकते हो, ये एक टिप दे रहा हूँ, वो है जितनी अच्छी नींद ले सको, जितनी अच्छी नींद ले सको। मुझे पता है स्कूल ने तुम्हारी लाइफ की माँ बहन चोद रखी है, बट तुम भी एक टाइम पे सो जाया करो, 8-9 बजे या 10 बजे तक अपनी सोने की कोशिश करा करो भाई। जितनी जल्दी सो सको, जितनी ज्यादा नींद यूटिलाइज कर सको, उतना तुम्हारा ब्रेन ग्रो करेगा। एंड अर्ली एज पे तो बहुत ज्यादा, लाइक अगर तुम 19 से 20 साल के या 15 से 16 साल के बीच के हो तो इस टाइम तुम्हारा सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा वो है तुम्हारी स्लीप। मोस्टली इंडियन बंदों की तो भाई डाइट एकदम होती ही खराब है, सारा तो हम कार्ब्स खाते हैं, फैट खाते हैं, ठीक है। तो भाई लाइक मैं भी डाइट में कभी भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मेरे को तो ऐसा लगता है जब तक एक इंडियन पर्टिकुलर बंदा जैसे आप और मैं, ठीक है, जब तक हम पैसे ना कमा ले जब तक हमारी डाइट अच्छी नहीं हो सकती, है ना। हम कितना ही बोल रहे मम्मी तेल में खाना मत बनाओ, मम्मी अंडे खाऊंगा मैं रोज रोज, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, मम्मी बोलेगी कि साले ज्यादा बन रहा है। हाँ भाई डाइट तो हम अच्छी इतनी नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं बोलूंगा अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान दो। अब डाइट में कुछ चीजें जो तुम कर सकते हो जो कि तुम्हारी लाइफ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगी, उसमें पहली चीज है कि तुम शुगर कम से कम कंज्यूम करो, चीनी कम से कम कंज्यूम करो। मुझे पता है तुम्हें चाय पीने का शौक है, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खाने का शौक है, ओरियो शेक पीने का शौक है, बट भाई चीनी को कम से कम पियो। वो तुम्हारे ब्रेन को नींद दिलाता है, ब्रेन फॉग करता है, पूरे ब्रेन में ना फॉग भर देता है कि तुम जब भी कोई चाय वाली चीजें खाओगे या मीठी चीजें खाओगे ना तुम्हें नींद आने लग जाएगी। तुम इस चीज को नोटिस करना, अभी जाना चाय बनाना या ब्रेड वगैरह कोई भी चीज लेना और उसको खाने की कोशिश करना, खाने के बाद देखना तुम्हें नींद आने लग जाएगी। होता है ना रात में हम कुछ खाना खाते हैं देन उसके बाद ही हमें नींद आने लग जाती है, वो होता है कार्ब्स की वजह से और शुगर की वजह से। शुगर आपकी बॉडी के लिए सबसे बेकार चीज होती है, फ्रक्टोज। सो तुम्हें क्या करना है भाई, शुगर कम से कम करना है, पहली चीज डाइट के अंदर। दूसरी चीज, बाहर का जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक की चीजों के अंदर खाना है, ठीक है। बाहर की जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं जो भी पैकेट में आ रही हैं, इसके अंदर ऑलरेडी कैंसर वाली चीजें भर रखी है, एस्ट्रोजन भर रखा है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता जाएगा एंड तुम मैन से एक गे बनते जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा किया जा रहा है, हमारे बॉल्स के अंदर प्लास्टिक पाए जाते हैं, ये मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई है डोपामिन डिटॉक्स की, तो तुम देख सकते हो और नॉलेज के लिए। तो तुम्हें अपनी डाइट को अच्छा करना है, क्या करना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है। डाइट में शुगर कम कंज्यूम करना है, कम से कम भाई कार्ब्स खाने की कोशिश करनी है, जिसमें लाइक रोटी कम से कम खाने की कोशिश करनी है, चावल ज्यादा खा सकते हो, प्रोटीन की चीजों पे ज्यादा फोकस करो, जैसे अंडा, जितना हो सके अंडा खाओ, जितना हो सके। मैं तो भाई कम से कम 6-7 अंडे खा लेता हूँ पर डे, कुछ भी हो जाए मेरे को अंडे खाने 6-7 पर डे, कहीं से भी। तो अंडे ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो एंड जितना हो सके पानी पीने की कोशिश करो, क्योंकि मोस्टली बंदों के अंदर जो बंदे होते हैं वो पानी नहीं पीते, ठीक है। बंदे तो पीते हैं, लड़कियां नहीं पीती, ठीक है। तो अगर तुम पानी कम पीते हो तो कम से या 8-9 गिलास पानी पीने की कोशिश किया करो। तुम्हारी डाइट को बहुत ज्यादा मैटर करेगी, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी किस तरीके से काम करेगी। तुम्हारी डाइट बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। सो फोकस ऑन योर डाइट। अगर तुमने ये 4 चीजों पे फोकस किया तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन काफी कम हो जाएगा। मैं बिलीव कह रहा हूँ इस चीज ने मेरा डिस्ट्रैक्शन काफी कम कर दिया है, इन चारों चीजों ने। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी एंड तुम्हें अगर मेरे से इसी तरीके की रोज डेली इनसाइट चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, तो मेरा टेलीग्राम है, फ्री ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आके तुम डेली इनसाइट ले सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड एंड तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो एज अ मैन, ठीक है। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्त पे भी भेज सकते हो जिसकी जो कि डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है लड़कियों से, ठीक है, उस पर भी भेज दो भाई, ठीक है। एंड और वीडियोस के लिए तुम चैनल को देख सकते हो, करते रहो, रुकना मत, मेहनत कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है, हसल करते रहो, कोई कुछ भी बोले पूरी तरीके से फोकस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।